हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली देख सके। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम इसे समझेंगे क्या होता है। इसके अंदर हम समझेंगे लीनियर एंड सर्कुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, हम आज ये देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम रीजनिंग में लीनियर एंड सर्कुलर रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पहला हम लीनियर और दूसरा हम सर्कुलर दोनों को समझते हैं क्या होता है। देखिए, आप नाम से समझिए, लीनियर मीन्स होता है लाइन, सर्कुलर मीन्स होता है सर्कल। ठीक है, ये होता है लीनियर और ये होता है सर्कुलर, और इनको हमें अरेंज करना कि मान लो कोई लोग बैठे हैं तो हमें उनको लेफ्ट राइट कैसे करके अरेंज करना है, कैसे उनको बिठाना है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पहला हम समझते हैं लीनियर। अभी लीनियर में क्या होता है, तो इसमें आप पहले कुछ पॉइंट्स समझिए। लीनियर में क्या पॉइंट जरूरी है? पहली कंडीशन होना जरूरी है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट की समझ होना चाहिए। ठीक है, कि कौन किसके राइट में बैठा है, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है। दूसरा, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हो गया। इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पर आ जाती है डायरेक्शन। ठीक है, और मैं इधर सर्कुलर के भी पॉइंट्स बता देता हूं आपको। यहाँ पर क्या पॉइंट याद रहना जरूरी है कि इक्वल डिस्टेंस। ये मैं अभी लिखता हूं और मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम लीनियर को समझते हैं। मान लो कि आपको यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट और डायरेक्शन में, अब इसका एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। डायरेक्शन में क्या होता है, 4 दिशाएं होती है। आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। ऑन पेपर हम क्या लिखते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, सॉरी ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ होती है। ठीक है, नॉर्मली 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो मैं कोई आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पहले अपन इधर एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको यहाँ पर क्या डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। एक लाइन में, पहले हम लीनियर देख रहे हैं, लीनियर का कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक बता रहा हूँ। मान लो एक लाइन में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग, और इनकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मुंह करके बैठे, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में। उनका जो फेस है कहां पर आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एरो बना सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो मतलब कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में इनका फेस है। अब हमें लेफ्ट राइट देखना है। ठीक है, ये तो हम डायरेक्शन देखिए, अब हम लेफ्ट राइट देखेंगे। मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और राइट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह है, 5 व्यक्ति है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से हम एरो करके बता सकते हैं, मतलब वो है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में उसका मुंह है। अब हमें लेफ्ट और राइट बताना है कि इस व्यक्ति के लेफ्ट में कौन है और इस व्यक्ति के राइट में कौन है। तो यदि हम यहाँ पर देखें
तो ये आपकी होती है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लेफ्ट वाले सब इस तरफ आ जाएंगे और राइट वाले इस तरफ आ जाएंगे, तो ठीक है, ये होता है लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं सर्कुलर। अभी सर्कुलर में क्या होता है, मैं ये आपको मिटा देता हूँ। सर्कुलर में तीन चीजें, पहली इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है। अभी कोई चार लोग हैं, मुझे उनको यहाँ पर बिठाना है, तो क्या पहला जरूरी कि डिस्टेंस इनकी इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चार लोगों को बिठाना है तो मैं कैसे भी करके बिठा दूं, मुझे एक इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे मैं कैसे बिठा सकता हूँ, मान लो एक इधर बैठ गया, ये एक इधर हो गया, एक इधर बैठ गया और एक इधर बैठ गया, ठीक है। तो ये चार लोग एक इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं। मान लो 8 लोग बिठाना है, तो क्या करेंगे, ये चार को तो हम बिठा देंगे और बीच में ऐसे करके और लोगों को हम बिठा सकते हैं। ये होता है सर्कुलर में, और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो 3 लोग हैं, तो उनको आप कैसे बिठाएंगे, मान लेते 6 लोग हैं, तो उनको आप कैसे बिठाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को बिठाएंगे, एक इधर और एक इधर। पहले हम एक तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे, इसके बाद इनके बीच में हम इनको ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 लोगों को अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड से हम समझते हैं, ये एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी इनसाइड मीन्स कि उनका फेस जो है अंदर की तरफ है। मान लो ये 2 लोग हैं जिनका फेस अंदर की तरफ है, तो फेस अंदर की तरफ है, तो अब मुझे लेफ्ट राइट बताना है। तो मान लो यदि फेस इनका अंदर की तरफ है, तो इसके लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है, ये वाला देखिए, इनका फेस है अंदर की तरफ है, सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, तो इसके लेफ्ट में कौन सा होगा, इस तरफ वाले लेफ्ट होंगे और इस तरफ वाले राइट होंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो है आउटसाइड, उनकी तरफ मुंह है, सर्कल से बाहर है, तो इस कंडीशन में इस वाले का लेफ्ट हो जाएगा ये वाला और राइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो और तीसरा आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यदि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में यहाँ पर ये 12, 3, 6, 9, ठीक है। घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब 12, 3, 6, 9 ऐसे चल रही है, और यदि अगर वो इस तरीके से चले तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब 6, 3, 12, 9, 6, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आगे समझाता हूँ, तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको ये इस तरीके से पैटर्न में लिखा हुआ आएगा, तो हम उसे समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है। तो जहां तक हो सके मैंने लिख दी है। फर्स्ट देखते हैं, ए इज बिटवीन बी एंड सी, मतलब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए क्या है, बी और सी के बीच में बैठा है, तो हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सी इधर बैठा है, बी इधर बैठा है और बीच में ए हो, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, E is 2 places away from F. E जो है, E is 2 places away from F. F जो है E से 2 places दूरी पे है, ठीक है। तो मान लो ये E है, अब यहाँ से ये तो फर्स्ट प्लेस हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगी, और सेकंड प्लेस पे क्या है, F है, ठीक है। तो ये एक प्लेस दूरी पर हो गया, E इज ये फर्स्ट प्लेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आए तो फर्स्ट प्लेस और यहाँ पर आए तो
सेकंड प्लेस। तो यहाँ पर एक बीच में कोई और वर्ड हम ले सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन 3, D is to the right of C। ठीक है, क्वेश्चन 3 है D is to the right of C। C के राइट में D है। ठीक है, तो ये C है। अब इसका राइट क्या हुआ, इधर हुआ, तो C के राइट में क्या हो गया, D हो गया। फोर्थ वाला H is to the left of A। H क्या है, A के लेफ्ट में है। ठीक है, ये A है। अब A का लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, तो इस तरफ क्या है, H है। H is to the left of A। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इससे भी समझते हैं। If A and B interchange position, got new neighbor। ठीक है, यदि A और B अपनी जगह आपस में चेंज करते हैं तो उनको क्या होगा, एक नया पड़ोसी, नया नेबर मिलेगा। मान लो A और B इंटरचेंज का क्या मतलब, A की जगह B आ जाए, B की जगह A आ जाए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंडीशन बन सकती है इस वाले में, फिफ्थ वाले में। मान लो हमारे पास 6 सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लो A इधर है, B इधर है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीमली एंड पॉइंट्स पर है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यदि इनको आपस में जगह इनकी चेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ A की जगह B आ जाएगा और B की जगह A आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अभी इस वाली कंडीशन में A का नेबर क्या हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पर B का नेबर क्या हुआ, 5 हुआ। लेकिन इन्होंने जब आपस में अपनी जगह इंटरचेंज करी तो यहाँ पर B का नेबर 2 हो गया और A का नेबर 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया। हम इसको और डीपली क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने A और B एंड पॉइंट्स पर लिए और आगे करके हम देखते हैं। तो वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो A यहाँ पर है और B एक जगह छोड़कर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, A का नेबर क्या है, इधर तो 1 है और इधर 3 है। A के लेफ्ट में 1 है, A के राइट में 3 है, और B के लेफ्ट में क्या है, 3 है, और B के राइट में 5 है। यदि ये अपनी जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर A आ गया, तब क्या होगा, यहाँ पर B का जो लेफ्ट है वहां पर 1 हो जाएगा और B के राइट में 3 हो जाएगा। A के लेफ्ट में 3 हो जाएगा और A के राइट में 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो 3 है ये हर इंटरचेंज पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, मान लो अभी तो ये एक प्लेसेस डिस्टेंस पे A, और मान लो अब ये 2 प्लेस 3 पे है, 1 2 3। ठीक है, 2 प्लेसेस छूटी हुई और यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में नेबर्स क्या होंगे, A का नेबर 1 होगा, B का 3 होगा, और यहाँ A का लेफ्ट में 1 होगा, A का राइट में 3 होगा, B का लेफ्ट में 4 होगा, B का राइट में 6 होगा। और यदि इंटरचेंज हुआ तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। उस कंडीशन में क्या होगा, B का लेफ्ट में 1 होगा, B का राइट में 3 होगा, A का 4 होगा, और इधर A का राइट में 6 होगा। ठीक है, एक और कंडीशन हम देखते हैं। मान लो इस बार A और B दोनों पास पास है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें नेबर बताना है। तो A का लेफ्ट में जो नेबर है वो 2 है और A का राइट में जो नेबर है वो 4 है। ऐसे ही B का जो लेफ्ट में नेबर है वो 3 है और इधर B का राइट में नेबर है वो 5 है। तो इस तरीके से जो इंटरचेंज, ये इनको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, इनको हम आपस में ऐसे करके अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग में देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट्स। सीटिंग अरेंजमेंट्स में आज हम बेसिक लेवल देखने वाले हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन में लिख रखा है, मैं इसे एक बार रीड करता हूँ। P Q R S T V W and Z are sitting around circular table facing center but not necessary in the
सेम ऑर्डर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाइए, ठीक है। ये सभी लोग हैं, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। ये एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर टेबल बना है, फेसिंग, इनका फेस कहां पर है, सेंटर की तरफ है, तो ये इसका सेंटर है। मतलब पहले अब हम 8 लोग बिठाते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे बिठाना है, एक बार और देख लीजिए। 8 लोग मुझे चाहिए, तो पहले हम 4 को बिठाएंगे, 1 2 3 4, और इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, और बाकी के 4 को हम ऐसे बिठा देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस हो गई। अभी हमें इन 8 लोगों को यहाँ पर शो करना है, और इन सब का डायरेक्शन कहां पर है, सेंटर की तरफ है। ये दे रखा है फेसिंग द सेंटर। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। पी के सेकेंड राइट में क्या है, एस है। तो इस पूरे में कोई भी हम पी यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, मान लो ये कोई पर्सन है, ये उस तरफ मुंह करके देख रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, और राइट होगा इस तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही ये P है, P का सेकेंड राइट, मतलब ये फर्स्ट राइट, ये P है तो ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया, क्या है, S है, ठीक है। ठीक है, P के सेकेंड राइट में क्या है, S है। ये तो हम सर्कुलर, यदि हम इसे लीनियर में देखें तो ये P है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, और ये सेकेंड पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन पर क्या है, एस है। इसी तरीके से ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, और ये सेकेंड पोजीशन हो गई, ठीक है। आगे देखते तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड, P इज सेकेंड टू राइट ऑफ V, V के सेकेंड राइट में P है, तो ठीक है, P यहाँ पर है। अब सेकेंड राइट किधर होगा, यदि V इस तरफ लेते हैं तो V का राइट हैंड इस तरफ होता है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, और ये सेकेंड पोजीशन हो गई, तो ये बिल्कुल हमने सही बनाया, V इस तरफ आएगा, तो ये वाला हमने कैंसिल, क्लियर कर दिया। R इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ V एंड थर्ड टू राइट ऑफ Q। अभी इस वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आ गए, तो हम एक एक सॉल्व करेंगे। R इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ V, V के सेकेंड लेफ्ट में R है, तो ये V है। अब इसका सेकेंड लेफ्ट इस तरफ होगा, तो ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकेंड प्लेस, यहाँ पर क्या है, R है, ठीक है। इतना कर लिया। एंड थर्ड टू राइट ऑफ Q, R जो है Q के थर्ड साइड में है, थर्ड पोजीशन पर है, राइट हैंड साइड में। Q की राइट हैंड साइड में R है, तो R इधर है, तो नॉर्मली यदि हम इधर Q लिख लेते हैं, हमें Q को लगाना है, हम इमेजिन करें कि Q इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो इस तरफ तो नहीं आ सकता, तो इस तरफ आएगा Q, ठीक है। अभी आप देखिए, Q का थर्ड साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, Q की राइट हैंड साइड में क्या है, R आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ, हमने इसे भी सॉल्व करा। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, V के जस्ट पास में, जस्ट नेबर W नहीं होना चाहिए। ये V है, V का नेबर यहाँ पर W नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर W नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहां पर होना चाहिए, ये सब फिल हो चुके, ये अकेला बचता है, तो ये यहाँ पर W आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इस वाले को समझेगा। Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट हैंड पे Z है। अभी यहाँ पर अपने पास 2 जगह खाली बचती है, यहाँ पर हमें Z भी पुट करना है और T भी पुट करना है, तो कैसे बैठाएंगे, T के सेकेंड राइट में Z है, तो यहां से हम ले सकते हैं, यदि हम यहाँ पर T लें, यदि हम यहाँ पर T लें, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, इस तरफ होगी। T के सेकेंड राइट में क्या है, Z है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर T लेते हैं तो क्या होता, मान लो हम यहाँ पर T लेते हैं तो क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, इसलिए हम T को इस जगह पर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये T इधर आया और Z ऐसे आया, तो इस तरीके से हमने इन 8 लोगों को बिठाया है। तो गाइस अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। K, L, C, E, H, T and P are sitting around circular table facing the center but not necessary in the same ऑर्डर, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी का एक टाइप बताया था, ये उसका
और हायर टाइप है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमें क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना है। तो कितने लोग हैं, पहले तो वो क्या एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये है अपनी सर्कुलर टेबल, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, वो जो फेस है उनका सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ मुंह करके वो देख रहे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोगों को हमें अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हो गए। अभी यहाँ पर 8वां नहीं है, इसलिए भले यहाँ पर कोई गैप डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, उसमें 7 लोग हमें टेबल पर बिठाना है। ठीक है, नॉर्मली इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, पर ये एक रफ है, इसलिए हम थोड़ा सा जो डिस्टेंस यहाँ का और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसको हमें इतना माइंड नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, T इज थर्ड टू राइट ऑफ H, H के थर्ड राइट में T है। ठीक है, तो पहले हम इस पूरी में सर्कल में H को कहीं पर बिठा लेते हैं। इसका राइट क्या होगा, ये होगा, तो T है थर्ड में, 1 2 3 मतलब थर्ड पोजीशन पर T है। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, L इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ P। अब L और P, इस पूरी में L और P अभी कहीं पर भी नहीं, हम इस पॉइंट को फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, P इज इमीडिएट राइट ऑफ H, H के जस्ट राइट में P है। ठीक है, तो ये H है, इसका जस्ट राइट मतलब इमीडिएट राइट, जस्ट पास में क्या है, P है। ये राइट हैंड साइड हो गया H का, तो यहाँ पर हमने P को लगा दिया, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम वापस सेकेंड वाले पर आते, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास P आ चुका है। L इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में L है, फोर्थ लेफ्ट में L है, तो P इधर है, लेफ्ट इस तरफ होता है, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में क्या है, L है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से C इज फोर्थ राइट ऑफ E, अभी यहाँ पर E और C कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, T के जस्ट पास में E नहीं आना चाहिए, ये T है, इसके जस्ट पास में L तो दे ही रखा है, यहाँ पर जगह खाली, पर यहाँ पर क्या है, E नहीं आना चाहिए, तो E हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मतलब हमारे पास ये दो पोजीशंस होती है। ठीक है, अब इन पोजीशन में हम कहाँ पर देखेंगे उसको समझते हैं, तो उसके लिए हम फिर से इस वाले पॉइंट पर आएंगे। C इज फोर्थ राइट ऑफ E, E के राइट में C है। ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं, मान लो कि E इधर है, E के फोर्थ राइट में C होना चाहिए, तो मान लो कि E इस तरफ है, इसका फोर्थ क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ में क्या होना, C होना चाहिए, मतलब हमने इमेजिन सही करा, ये E यहाँ पर आएगा। और अब आखिरी क्या बचता है, हम यहाँ से देख के यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बचता है यहाँ पर हमारे पास आखिरी में, ये K, सबको हमने लगा दिया, K रह गया था, तो ये K को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। A B C D E F and G are sitting around circular table facing the center but not necessary in the same order। A B C D E F G क्या है, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और जिनका फेस कहाँ पर है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं वो। ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल हम बनाते हैं और ये इसका सेंटर है, और जितने भी लोग हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 को हम एडजस्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अब यहां पर देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, नॉट वर्ड आ गया है यहाँ पर, D इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, वो F के लेफ्ट में, D जो है F के लेफ्ट में नहीं है, मतलब कहाँ है, राइट में है, मतलब F के राइट में D है। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहां से अगर लें तो ये F है और इसके सेकेंड राइट में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, जहां पर नॉट आ जाए हमें उसका अपोजिट करना है, मतलब लेफ्ट है तो हमको राइट में ले लेना है। ठीक है, अगर राइट दे रखा होता तो हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो इसकी सेकेंड पोजीशन पर D आ गया, तो ये वाला हमने क्लियर कर दिया। अगला, बट D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A,
ठीक है, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में डी है, तो डी यहां पर है, ए यहां पर होगा, ठीक है, तो ए के सेकेंड राइट में डी होता है, ठीक है, ए के सेकेंड राइट में डी होता है, तो ये भी हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, सी इज थर्ड टू राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में सी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ए है, ए का थर्ड राइट मीन्स राइट तो इधर होगा, थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या है, सी है, ठीक है, ये हमने लिया, तो ये वाला भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, सी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में सी है, तो आप यहां पर देखिए इस जगह पर यदि हम यहां पर जी लेते हैं तो जी का ये हो गया लेफ्ट हैंड, सेकेंड लेफ्ट मीन्स 1 और 2, ठीक है, तो जी के सेकेंड लेफ्ट में क्या है, सी है, यही हमने करा अभी, ठीक है, जी के सेकेंड लेफ्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, तो हमने जी को इस तरीके से देखा, तो ये वाला भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, B इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ G, G के जस्ट पास में B नहीं है, तो G है, ये G है, और इसके जस्ट पास में क्या है, B नहीं आना चाहिए, मतलब B यहां पर आएगा, ठीक है, तो ये B हमने यहां पर लिख लिया, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। एक पोजीशन यहां पर बचती है, वो किसकी है, A B C D, E यहां पर नहीं आया है, तो हम यहां पर E को लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, आगे और क्वेश्चंस मैं आपको इसके बताने वाला हूं। P Q A B D R and F are sitting around circular table facing the center but not necessary in the same order, ठीक है, ये सारे लोग हैं, ये एक क्या है, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो इनको हम बिठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D, D यहां पर क्या देखिए नॉट वर्ड आ चुका है, तो इसको समझना है कि जो D के लेफ्ट में क्या है, R नहीं बैठा है, मतलब क्या है, D के राइट में बैठा है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, नॉट वाला अभी हम ये वाला पॉइंट स्किप कर देते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी सॉल्व होते हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम अभी स्किप करते हैं। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ये भी नॉट वाला, इसको भी स्किप करते हैं। ए इज थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में ए है, ठीक है, तो पहले हम एफ को बिठा देते हैं, एफ के थर्ड राइट में क्या है, ए है, तो 1 2 3, मतलब थर्ड पोजीशन पर क्या है, ए आ गया, तो ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में क्या है, बी है, ठीक है, तो ये एफ है, इसका लेफ्ट में क्या है, बी आएगा, तो कौन सा लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, तो 1 2, सेकेंड लेफ्ट में क्या है, ये बी आ गया, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B और F, Q है वो B और F के पास में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये B है, इसका जस्ट पास में क्या हुआ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो यहां पर तो Q नहीं आएगा, और F भी बोला है, तो F के जस्ट नेबर क्या होगा, ये हो गया और इधर ये हो गया, मतलब यहां पर भी नहीं आएगा, तो बचती सिर्फ ये वाली पोजीशन है, तो यहां पर आ जाएगा Q, समझे इस बात को, ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आती है इन दोनों की बात, तो R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D, जहां पर नॉट वर्ड आ जाए वहां पर लेफ्ट को हमें राइट में चेंज कर देना है, ठीक है। R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D का मतलब क्या हुआ, D के लेफ्ट में, D के सेकेंड लेफ्ट में R नहीं बैठा है, मतलब कहाँ है, D के राइट में बैठा है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं बैठा है मतलब राइट में बैठा है, तो क्या करना है, जहां पर नॉट आ जाए वहां पर हमें लेफ्ट को राइट में चेंज करना है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, D इज सेकेंड टू राइट ऑफ, सॉरी R इज सेकेंड टू राइट ऑफ D, D के राइट में R बैठा है, ठीक है, तो D के राइट में R बैठा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी हमारे पास 3 पोजीशन है, तो इसको और अभी स्किप करके ये वाला पॉइंट हम पहले देख लेते हैं। D इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, B के जस्ट पास में D नहीं बैठा है, ठीक है, ये B है,
ठीक है। इसके जस्ट पास में क्या है, इमीडिएट नेबर डी नहीं होना चाहिए, मतलब बी के जस्ट पास में यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ पर, इस जगह पर आएगा डी, तो ये हमने लिख दिया डी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशंस बनती है। आर इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, डी के लेफ्ट में आर नहीं बैठा है, मतलब डी के राइट में आर बैठा है, ठीक है। तो ये डी है, डी के राइट में आर बैठा है, तो क्या करना है हमें, आर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आर इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अब यहां आखिरी क्या बचता है, ये सारे होने के बाद यहाँ पर आखिरी क्या बचता है, ए हमने ले लिया, यहाँ पर ये पी की वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आखिरी में बचता है उसे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एक सेंटर है, एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, उस पे एक सेंटर है और यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग बैठे हुए हैं। इन सभी का फेस किधर है, सेंटर की तरफ ये मुंह करके बैठे हुए हैं। अभी हमें इनकी पोजीशन यहाँ पर सेट करनी है। तो एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। F sits fourth to left of B, ठीक है। B के लेफ्ट में F बैठा है, ठीक है। तो इस पूरी टेबल में हम कहीं पर भी B ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। अभी B के लेफ्ट में F बैठा है, तो ये B है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ हुआ, राइट हैंड साइड इस तरफ हुआ। तो B का लेफ्ट किधर हुआ, कौन सी साइड है, कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन में, मतलब 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर F बैठा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आगे देखते हैं। A एंड H आर इमीडिएट नेबर ऑफ F, F के जस्ट पास में A और H बैठे हैं, ठीक है। ये F है, इसके जस्ट पास में ये, और ये दो पोजीशन है। अब A या तो यहां पर बैठा होगा या फिर यहां पर H भी बैठ सकता है, हो सकता, मान लो यहाँ A बैठा है तो यहां पर हम H को बिठाएंगे, या हो सकता है ये यूं भी हो सकता है कि यदि यहाँ पर H बैठा हो तो यहाँ पर A बैठा हो, तो ठीक है। इसका हम अभी आने वाले आगे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। C सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड लेफ्ट में C बैठा है, ठीक है। A के लेफ्ट में, ये बात ध्यान रखना आपको। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। मान लो इमेजिन करें कि हम A यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर A लेते हैं, तो A का लेफ्ट हैंड साइड, इस A का लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, क्योंकि देखिए ये सभी इस तरफ इनकी पोजीशन है, सेंटर पर फोकस है इनका, ठीक है, फेस करके बैठे हुए। तो A का लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब हम इस तरफ थर्ड पोजीशन देखेंगे। तो ये 1 2 3, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर क्या आता है, C सीट बैठा है, C बैठा है थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3। एक बार हम यहाँ पर अभी सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि A यहाँ पर है। अब एक बार हम यहाँ पर A रख के देख लेते हैं। मान लो A यहाँ पर है, अब हमें इसका लेफ्ट देखना है और थर्ड पोजीशन देखनी है। तो थर्ड पोजीशन क्या होगी, 1 2 3। तो यहाँ पर तो पहले से B है ही सही, ठीक है। तो मतलब A यहाँ पर नहीं आ सकता, तो कंफर्म हो गया कि A यहाँ पर आएगा और H इस जगह आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको मैं मिटा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर A लिख सकते हैं और डेफिनेटली H हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बोला है इस क्वेश्चन में, A एंड H आर इमीडिएट नेबर ऑफ F, F के जस्ट पास में A है और H है। तो अब हम हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इमीडिएट नेबर वाला हमने क्लियर कर लिया। और ये वाला जो पॉइंट है, C सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड लेफ्ट में C बैठा है, तो ये A है, इसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, 1
2 3। तो ठीक है, यहाँ पर C बैठा है, ये हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बचती 1 2 3 पोजीशन हमारे पास बचती है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। G sits third to right of E। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर E भी नहीं है और G भी नहीं है, तो हमें उसको एडजस्ट करना है। G sits third to right of E। E के थर्ड राइट में G बैठा है। ठीक है, तो अब हम फिर से इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में बैठा है, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि हम इमेजिन करेंगे ये वाली पोजीशन पर, देखें कि मान लो E इधर है। अभी हमने कौन कौन से फिक्स कर लिए जो एकदम परफेक्ट है, A F H C और B, ये सारे परफेक्ट है। ठीक है, अब मान लो E के थर्ड राइट में G आना चाहिए, तो E का लेफ्ट क्या होगा? ठीक है, ये क्या है, इस तरफ पोजीशन करके बैठे, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा और इस तरफ इसका राइट हैंड साइड होगा, तो राइट में ही हमें देखना है। तो 1 कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है, 1 2 3। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पर F है, मतलब यहाँ पर E नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर करके देखते हैं, थर्ड पोजीशन पे देखना है 1 2 3, तो मतलब C यहाँ पर पहले से है, तो मतलब E यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो आखिरी बचती है ये वाली पोजीशन E। अब हम देखें 1 2 3। ठीक है, तो E की थर्ड राइट में क्या है? G है, ये हमने G पुट कर दिया। अब आखिरी कौन सा बचता है? यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं आया है वो हम यहाँ लिख देंगे, तो A B C D नहीं आया है पूरे में, तो ये जो आखिरी पोजीशन आ जाती है ये D के लिए आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे।